नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के पदों पर जो भर्ती की प्रक्रिया है हम लोग उस पर बात करने वाले हैं कि आखिर जो जीआईसी प्रवक्ता का है। तो आपको ये मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि आपके एलटी ग्रेड का लगभग 7,466 पदों पर नोटिफिकेशन, एक तरीके से शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लेकिन ये फॉर्म भरने की जो तिथि है वो आपकी 28 जुलाई से शुरू होगी। लेकिन उसके साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता की भी तैयारी हो रही है, इसका भी नोटिफिकेशन आपको जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एलटी ग्रेड की तो घोषणा हो चुकी है, शॉर्ट नोटिस भी दे दिया गया है, कितने पद पर है ये भी बता दिया गया है। यहां तक कि 28 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी होते ही हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर कितने पद किस विषय में आपके जो है देखने को नोटिफिकेशन में मिलेगा कि आखिर कितनी सीट किस विषय में दी गई है और कितनी सीट पुरुष वर्ग, क्योंकि पुरुष वर्ग और महिला वर्ग इसमें तो ये बता दिया है कि इतने सीटें महिला के लिए और इतने सीटें, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि किस विषय में कितनी सीटें, जैसे बायो में कितना है, साइंस में कितना है, आपके एसएसटी में कितना है, हिंदी में कितना है। तो ये तो नोटिफिकेशन जब जारी होगा तभी ये हमें पूरा पता चलेगा। लेकिन साथ ही में जो जीआईसी प्रवक्ता है, तो आप जानते हो कि आयोग ने अपनी नियमावली में बदलाव कर दिया है। पहले क्या होता था कि अगर हमारे पास पीजी की डिग्री है ना, जिस विषय से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, डायरेक्ट हम उसी विषय से क्या करते थे, तो हम लोग जीआईसी प्रवक्ता का फॉर्म भरते थे। लेकिन जब से नियमावली में बदलाव हुआ, इस बदलाव के साथ ही बीएड को अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि अब बीएड के साथ पीजी होना चाहिए। तो अब वो बच्चे जो सिर्फ इतने सालों से तैयारी कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ पीजी किया हुआ था, उनके पास बीएड की डिग्री नहीं है, तो वो इतने सालों से अपना तैयारी कर रहे थे कि भाई जीआईसी प्रवक्ता आएगा तो हम फॉर्म भरेंगे। तो अब वो बच्चे यदि जीआईसी प्रवक्ता, क्योंकि अधियाचन कम से कम 1,500 पदों पर अधियाचन आयोग को मिल चुका है, और अधियाचन जैसे एलटी ग्रेड का मिला और जारी हुआ आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन, तो लगभग आपका जीआईसी प्रवक्ता का भी जो वैकेंसी लगभग 1,500 देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ ये चीजें अलग होंगी कि इस बार चाहे आप संस्कृत से आप डालें जीआईसी प्रवक्ता का, या हिंदी, या आप जूलॉजी, बॉटनी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से पीएचडी रहे, यदि आप अपने विषय में फॉर्म डालते हैं तो उसके साथ बीएड अनिवार्य है। अब ये मत पूछिएगा यूपी टेट अनिवार्य है कि नहीं, ये सब कुछ अनिवार्य नहीं है, आपके बीएड के साथ पीजी होना चाहिए। ठीक है, बस चाहे आप जिस विषय के लिए जीआईसी प्रवक्ता आप डालेंगे, बीएड के साथ पीजी होना चाहिए। पहले सिर्फ पीजी ही रहता था और हम फॉर्म डाल लेते थे, लेकिन इस बार बीएड के साथ पीजी होना चाहिए, चाहे आप कोई भी विषय जीआईसी प्रवक्ता में डालें। एलटी ग्रेड में तो पहले से ही था, है ना, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, लेकिन अब आपके जीआईसी प्रवक्ता में भी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड जो है आपके नियमावली में संशोधन हो चुका है ना। अब देखिए दूसरी चीज की, आखिर अब तक एलटी ग्रेड का जारी हो चुका शॉर्ट नोटिफिकेशन, तो अभी तक जीआईसी प्रवक्ता का क्यों नहीं होगा, है ना, जीआईसी प्रवक्ता का क्यों नहीं, क्योंकि अभी इसमें दो ऐसे विषय हैं, है ना, जिसमें अभी इस समय दो विषयों पर थोड़ा सा विसंगति है। जैसे लास्ट टाइम जीआईसी प्रवक्ता का जो फॉर्म था वो 2020, है ना, दिसंबर में आया था और अंतिम तिथि फॉर्म भरने की जनवरी 2021 थी, और उस समय 16 विषयों पर आपके 1473 पदों पर जो है भर्ती हुई थी। लेकिन इस बार 16 विषय के बजाय 20 विषयों पर लगभग 1,500 पदों का अधियाचन मिला है। यानी इस बार, पिछली बार 16 विषय था तो इस बार 20 विषय पर होगा। ठीक है, साथ ही साथ अभी तक ये कब का, ये भी एलटी ग्रेड के साथ ही जारी हो गया होता, लेकिन इसमें क्या था कि शुरुआत में ही जो पुरुष वर्ग में 19 विषय और महिला वर्ग में एक ही विषय का अधियाचन भेजा गया, तो अब महिलाओं में सिर्फ एक ही विषय का अधियाचन भेजा गया और पुरुषों में भी सिर्फ 19 का
जबकि 20 का भेजना था और महिलाओं में भी लगभग इतने का ही भेजना था। तो इस वजह से अभी ये थोड़ी सी विसंगति है। तो 2 विषय के अधियाचन में विसंगति दूर होते ही आयोग प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द जारी कर देगा। तो बस, और ये बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे कि आपका एलटी ग्रेड का 28 जुलाई को यूपीपीएससी जो आपका वेबसाइट है उस पे भरना शुरू होगा, उसके कुछ ही दिनों बाद आपको इसकी भी शॉर्ट नोटिस नोटिफिकेशन की देखने को मिलेगी। तो आप साथ साथ में अपनी एलटी ग्रेड की तैयारी भी करते चले और जीआईसी प्रवक्ता की भी तैयारी आप करते चले, क्योंकि ये भी बहुत जल्द इसका भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यदि आप और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप दृष्टि टीचिंग एग्जाम से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको दृष्टि टीचिंग एग्जाम वेबसाइट ओपन करना होगा, फिर वहां से जाने के बाद आपको यूपी टीचिंग वाले सेक्शन पे जाना होगा और यूपी टीचिंग पर ही आपको ये सारे के सारे आपको कोर्सेस देखने को मिलेंगे, चाहे आप जिस भी विषय के हो, है ना। तो अपने विषय के अनुसार आप यहाँ पे जो है आप कोर्सेस को देख सकते हैं। हिंदी साहित्य से लेकर के मतलब सारे विषय आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इसके लिए आपको दृष्टि टीचिंग एग्जाम जो है वेबसाइट पे जाना होगा या फिर दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो यदि इससे भी संबंधित बाकी हम नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए लेके आएंगे वो एलटी ग्रेड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के हम वीडियो लेके आएंगे, और बहुत ज्यादा दिन नहीं, कल या परसों में वो वीडियो बहुत जल्द ही जो है आपको अपलोड कर दी जाएगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।